जब 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने अचानक हमला किया तो सदर अय्यूब ने रेडियो पर तकरीर करते हुए एक बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन पर टूट। ये फिक्र आना था। हमने देखा कि पूरी कौम अल्लाह ताला ने हमारे निहत्ते जवानों की वो तामुन किया कि अजीज भट्टी मशहूर है, निशान हैदर उसे मिला है, मगर आज उसका नाम नहीं। एम आलम ने 2-3 मिनट के अंदर भारत के कई तैयारे उड़ा दिए और भारत पर दहशत तारी हो गई। आज तो रोजाना महंगाई बढ़ रही है ना, हाथ ही नहीं आ रही। इतनी बड़ी जंग में एक आने की महंगाई पूरे पाकिस्तान में कहीं ना हो सकी। मैं मक्कर नेटवर्क वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक भूली बिसरी दास्तान को उजागर करने के लिए उन्होंने मुझ बूढ़े से वक्त लिया। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये इल्म है कि जब ये मुल्क बना ये कलमा तैयबा के नारे से बना। उस वक्त भी हमारा एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने इस नारे की बुनियाद पर अल्लाह के करम और फजल से इलादा एक इस्लामी मुल्क ले लिया, मगर भारत जिससे ये मुल्क आज़ाद हुआ हिंदू के कब्ज़े में गया। भारत ने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। जो अक्सरियती इलाके फैसले की रूह से पाकिस्तान को मिलने थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, ये भारत ने पाकिस्तान से ज़बरदस्ती कब्जे में ले लिए। कश्मीर पर पहली जंग 1948 में हुई। कायदे आज़म बीजवार थे और उनका एक ही हुक्म था कि जम्मू कठुआ रोड तोड़ दो, उसको रोक लो। मगर वहाँ पर एक फुरकान बटालियन के नाम से एक गद्दारों की तंजीम थी, उसने कायदे आज़म के हुक्म को नहीं माना। जम्मू कठुआ रोड नहीं हुई। कबायली मुजाहिदीन कश्मीर में दाखिल हुए, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा वागुजार करवा लिया। बाकी हिस्से पर भी जल्द ही कब्जा करने वाले थे कि पंडित नेहरू अपने हवारियों समेत, अपने सरपरस्त समेत अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया। 1948 की जंग बंद हो गई। इसके बाद पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के मेहनती बासिंदों ने इस मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा लिया और पाकिस्तान इतना मुस्तहकम हो गया कि यहाँ हर चीज़ की अर्ज़ानी थी, कारखाने चल रहे थे, कोई किसी किस्म का फसाद नहीं था। अय्यूब खान के दौर में गवर्नर मगरबी पाकिस्तान का अमीर उम्मद खान था। उनकी गवर्नरी के दौर में जराइम कम हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन यहूदी अमरीकियों को ये तरक्की भाई नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने और इसको ख़त्म करने की साजिश में
पाकिस्तान में एक गद्दार टोला है जो मुसलमान बन करके वो कलीदी आसामियों पर फायज हो जाता है। उस वक्त उन्होंने जद्दोजहद की। उनमें एक जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और जनरल अब्दुल अली दोनों भाई हैं। ये गवर्नर मगरबी पाकिस्तान से मिले और गवर्नर साहब ने अमीर उम्मद खान ने बताया आगा शोरस काश्मीरी से कि मुझे कहा कि मुझे वक्त चाहिए। तो उसका मिलिट्री सेक्रेटरी जो था वो भी अवान था। गवर्नर अमीर उम्मद खान ने कहा कि मैं भी अवान हूँ, तुम भी अवान हो, और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी अवान है। अल्ताफ़ हुसैन अखबार डान के चीफ एडिटर ने अयूब खान के कान में ये बात डाल रखी है कि अवान तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वो तुझसे हुकूमत छीनेंगे, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करता। मगर जनरल अख्तर रहमान अपने जद्दोजहद में रहा। मई में अमीर उम्मद खान से उसने मुलाकात कर ली। अब जब मिला तो अमीर उम्मद खान से कहा कि सदर अयूब को कहो कि इस वक्त कश्मीर पर हमला करने का बेहतरीन मौका है और भारत कहीं भी कुछ नहीं कर सकेगा, हम कश्मीर ले लेंगे। गवर्नर अमीर उम्मद खान ने कहा जनरल साहब ये फौजी बातें हैं जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप सदर अयूब से बात करें। उसने कहा वो नहीं मानता। मगर इसी जद्दोजहद में ज़फ़रुल्लाह का पैगाम जावेद इकबाल के ज़रिए सदर अयूब को पहुंचा। जस्टिस जावेद इकबाल जो डॉक्टर इकबाल का बेटा है, उन्होंने भी कहा कि आप कश्मीर पर हमला कर दो, भारत कुछ नहीं कर सकेगा। ये साजिश चल रही थी। इन हालात में 4 अगस्त 1965 में ज़फ़रुल्लाह का बयान आया अखबार जंग लंदन में 4 अगस्त 1965 कि अगर हमारी हुकूमत हो गई तो हम यूं सरमाया तकसीम करेंगे, यूं कारोबार करेंगे, यूं कारोबार करेंगे। वो बातें हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, अखबार भी मेरी जमात के पास मौजूद है। अफसोस ये है कि इस जद्दोजहद और उसमें 6 सितंबर को, इससे पहले इस जद्दोजहद में सितंबर के अवाइल में मकबूजा कश्मीर में कुछ पाकिस्तान के फौजी बताते हैं, कुछ मुजाहिदीन हैं, उन्होंने मिल करके मकबूजा कश्मीर में गड़बड़ कर दी और भारत ने अचानक 6 सितंबर को बिला किसी वार्निंग के लाहौर पर हमला कर दिया। ऐलान किया कि जम खाना कलम में जा कर के हमने शराब पी ली। मगर अल्लाह ज़राए खैर दे, पाकिस्तान के रज़ाकारों को, पाकिस्तान की फ़ौज के मुट्ठी भर जवानों को उन्होंने हिंदुस्तान का इतना हमला पसपा कर दिया और उनको आगे कदम नहीं उठाने दिया। वहाँ हमारी ये मिलिट्री थी, दूसरे थे, रेंजर थी। रेंजर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, वो अपना सिर पटकते रह गए। फिर 3 दिन के बाद शालकोट के महाज पर 3-4 दिन के बाद जहाँ का इंचार्ज जनरल अख्तर रहमान था कादियानी, वहाँ उसकी शह से टैंकों का बहुत बड़ा हमला शालकोट की सरहद पर किया। मंसूबा ये था कि अचानक सरहद रौंदते हुए शालकोट गुजार करके, डस्का गुजार करके गुजरावाला जीटी रोड को काट दिया और पाकिस्तान को इस्लामाबाद और लाहौर से राब्ता ख़त्म कर दिया जाए। मगर अल्लाह यहाँ भी हमारे जवानों को हिम्मत दी। क्यों ये हिम्मत क्यों हुई? आज भी मैं बवाल दोहल कहता हूँ कि जब 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने अचानक हमला किया तो सदर अयूब ने रेडियो पर तकरीर करते हुए, टीवी उस वक्त नहीं था इतना, एक बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ो। ये फिक्र आना था। हमने देखा कि पूरी कौम मुत्तहिद हो गई, पूरी कौम
और वही कलमे के नाम से बना था और कलमे के नाम से बचा है। अल्लाह ताला ने हमारे निहत्ते जवानों की वो तामुन किया कि अजीज भट्टी मशहूर है, सितारा जुरत उसे मिला है, सितारा निशान हैदर उसे मिला है, मगर आज उसका नाम नहीं। एम आलम ने 2-3 मिनट के अंदर भारत के कई तैयारे उड़ा दिए और भारत पर दहशत तारी हो गई। भारत को के तैयारों को चंद दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की जरूरत न हुई। हमारी बहरिया ने हलवाड़ा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बहरी अड्डा है, हलवाड़ा को तहस नहस कर दिया। हर तरफ से एक ही बात आ रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के दोस्त भी बहुत थे, मगर हिंदुस्तान भी नाकाम हुआ, वो गद्दार भी नाकाम हुए और पाकिस्तान को अजीम तरीन फतह हुई। ये बात मैं अर्ज कर दूं कि जब सियालकोट की सरहद पर टैंकों की जंग आई तो हमारे नौजवानों ने सीने पे बम बांध करके टैंकों के नीचे सर दे दिया और टैंकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान सियालकोट का महाज बना। अल्लाह ताला से हमारी तो यही दुआ है कि हमारा वही जज्बा आज भी बरकरार रहे। और एक बात यह भी है कि इतनी बड़ी जंग में, आज तो रोजाना महंगाई बढ़ रही है ना, हाथ ही नहीं आ रही। इतनी बड़ी जंग में एक आने की महंगाई पूरे पाकिस्तान में कहीं ना हो सकी, किसी ताजर को जखीरा करने की जरूरत ना हो सकी। गवर्नर अमीर उम्मद खान की मुंह छिलती थी और सब सीधा हो जाता था। कहते हैं ना भाई, उसने काम नहीं किया, उसने मुल्क का नज़म को संभाल कर रखा और गरीब अवाम से लेकर के खोते वाले से, रेडी वाले से लेकर के बड़े तक सब पाकिस्तान के हक में मुत्तहिद थे। ये जंग लड़ी है, उसके बाद हालात ये है कि भारत को और भारत के सरपरस्तों को ये मालूम हो गया कि मुसलमान को अब नहीं छेड़ना, इसका जज्बा ईमान जिंदा है। भाई क्या बताऊं नाजरीन कराम कि वो जज्बा जिहाद को 6 साल के अंदर अंदर ख़त्म करके 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। और इसमें भी जिन गद्दारों का नाम मैंने लिया है, यही गद्दार इसमें शामिल थे, यही MM अहमद और सफरुल्लाह और ये इन्होंने ही पाकिस्तान को 2 लख्त किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि पाकिस्तान में इत्तेहाद बरकरार रखे और आज़ाद मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर को आज उसने अब कानून तोड़ करके अपना सूबा बना लिया हिंदुस्तान में, अल्लाह ताला उन मुसलमानों को आज़ादी नसीब करे। वाखिर दावाना।